गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के विषय में डिटेल से जाना था। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही इंडिया के मैप पे जो हमें पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन देखनी है और उनको अच्छे से समझना है। चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे सर्वोच्च, बृहत और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर आइस यानी कि बर्फ़ जमी होती है, हिम से ढका होता है। सर्वोच्च इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। बृहत यानी कि सबसे बड़ा है। आंतरिक यानी कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसके आंतरिक भागों में है। तो महान हिमालय को इन सब नामों से हम जानते हैं। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई यानी कि जो एवरेज इसकी जो हाइट है वो 6100 मीटर है। 6100 मीटर है इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें। महान हिमालय का विस्तार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत यानी कि जम्मू कश्मीर में महान हिमालय की श्रेणी में जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है वहाँ पे ये नंगा पर्वत है। और पूर्व में नामचा बरवा यानी कि आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, वहाँ नामचा बरवा है। तो हिमालय की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका विस्तार है और इसकी जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है। और एक ये चाप के रूप में है। इस तरह से आप देखोगे तो ये हिमालय का विस्तार एक कर्व के रूप में आपको मिलेगा। इंडिया के मैप पे इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। अगर हम महान हिमालय की बात करें तो ये हमारा इंडिया का मैप महान हिमालय के विस्तार को दिखाता है। और इसमें ये पॉइंट दिखाया गया है नंगा पर्वत से जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर। और इसका जो एंडिंग है, इसका जो विस्तार है वो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो ऊंचाई है इस पीक की 7756 मीटर है। और इसके अगर हम टोटल इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, टोटल इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है या इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। इस स्लाइड में महान हिमालय के विषय में और थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। महान हिमालय का मध्यवर्ती भाग यानी कि जो इसका मिडिल पार्ट है जो नेपाल में स्थित है, नेपाल में आता है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पार्ट है वो। इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। महान हिमालय या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इस माउंट एवरेस्ट मेनली ये इसकी जो लोकेशन है वो नेपाल में है। और इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, 8848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है ये, क्योंकि ये नेपाल में स्थित है। इसकी जो लोकेशन है वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, गॉडेस मदर ऑफ माउंटेन। कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो आप इसका आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है और इसका जो अर्थ है तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी यानी कि गॉडेस मदर ऑफ माउंटेन के नाम से ये जाना जाता है। इस चार्ट में हम कुछ जो हाईएस्ट पीक हैं जो हिमालय की, उसके बारे में हम देख सकते हैं। उनकी एक लिस्ट को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे हम नंबर 1 पे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, उसकी लोकेशन नेपाल में है और उसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा दूसरी जो हाईएस्ट इसकी पीक है वो इंडिया में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो
8598 मीटर है और ये भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। पिछले वीडियो में जिसमें हमने ट्रांस हिमालय में जो शब्द परिभाषित शब्दावली देखी है उसमें मैंने इसको क्लियर किया है, इसका जिक्र भी किया था वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं मैकालू पर्वत है, धौलागिरी है, नागा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है और बाकी नामचा बरबर, ये पूरी लिस्ट है इसमें। अगर हम इस महान हिमालय की अगर हम पीक्स की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम के माध्यम से हम इन पीक्स को देख सकते हैं, सभी चोटियों को हम देख सकते हैं। जैसे हम देखें माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट की लोकेशन है, ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो अगर हम हाइट की बात करें, हाइट है इसकी 8848 मीटर। उसके बाद अगर हम कंचनजुंगा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है, ये लोकेशन आप देख सकते हैं कंचनजुंगा की, सिक्किम में स्थित है। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 8598 मीटर है। उसके बाद दो और अन्य चोटियां हैं जैसे अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल हिमालय में स्थित है, और ये धौलागिरी ये भी नेपाल हिमालय में स्थित है, नेपाल में सिचुएटेड है। तो इस तरह से इस टेबल और साथ ही इस डायग्राम के माध्यम से हम हाईएस्ट पीक और उनकी लोकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं इजीली। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में मैं महान हिमालय के कुछ दर्रे यानी कि जो पासेस होते हैं उनको लेकर आया हूँ। ये दर्रे पर्वतीय मार्ग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें जो प्रमुख जो दर्रे हैं, पासेस हैं, जैसे बुर्जिल और जोरजिला जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, बाडालाचा, शिप्कीला जो हिमाचल प्रदेश में है, थांगा, माना, नीति और लेपुलेख जो सिक्किम में उत्तराखंड में है, नाथुला और जेलेपला जो सिक्किम में है। तो इस तरह से हमने ये दर्रे देखे हैं। ये जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे हैं, पासेस हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में हैं। अब इन दर्रों को हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस दर्रे की भारत के किस हिस्से में लोकेशन है। अगर हम पार्ट फर्स्ट पॉइंट की बात करें यानी कि बुर्जिल और जोरजिला जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, तो आप इनको इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपको बुर्जिला शो करता है और ये यहाँ पे जोरजिला पास को दिखाता है जो जम्मू कश्मीर में, जिनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में है दोनों दर्रे। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रों को देख लेते हैं, जो बड़ा लाचा दर्रा है और सिपकी ला है हिमाचल प्रदेश में। तो ये एक बड़ा लाचा की लोकेशन दी हुई है और उसी के थोड़ा सा साउथ में शिपकी ला दर्रे को यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। इसको हम देख सकते हैं अच्छे से इस इंडिया के मैप पे, नॉर्थ इंडिया के मैप पे, खासकर हिमालय वाली लोकेशन में हम इनको देख सकते हैं दोनों दर्रों को। उत्तराखंड के कुछ अगर हम पासेस की बात करें, उत्तराखंड के कुछ दर्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में। ये तीनों दर्रे इस डायग्राम में उत्तराखंड राज्य की बाउंड्री पे दिखाए गए हैं, जो तिब्बत और उत्तराखंड से मिलने वाला जो एरिया है वहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला ये थांगा ला है, फिर नीति दर्रा है, लेपुलेख है और उसके बाद ये सबसे लास्ट में माना ला है। ठीक है, तो ये पासेस हैं इस तरह से, ये 4 दर्रे हैं उत्तराखंड में। उसके बाद हम इसमें सिक्किम के कुछ पासेस, कुछ दर्रों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिक्किम में कुछ जो दर्रे हमें नज़र आ रहे हैं, एक नाथुला पास और एक ये जेलेपला और नाथुला। ठीक है, 2 दर्रे हैं जो सिक्किम में जिनकी लोकेशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन दर्रों की लोकेशन को देखा है और इस मैप पे इनको फाइंड आउट किया है और उनको अच्छे से समझा है। और ये सारे दर्रे महान हिमालय में हैं, जो एक पर्वतीय क्षेत्र से, पर्वतों के बीच से एक मार्ग प्रदान करते हैं जिससे हम आर पार जा सकते हैं। अब इस स्लाइड में देखते हैं महान हिमालय में ही भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो मतलब इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जो हिमालय में स्थित है, कंचनजंगा, यानी कि कंचनजंगा नाम से उसको जाना जाता है। और इसकी अगर हम हाइट की अगर हम बात करें तो
8598 मीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत की हिमालय में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी लोकेशन को हम इस डायग्राम पे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कंचनजंगा दिया हुआ है और नीचे ये सिक्किम राज्य को शो करता है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है और भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। महान हिमालय में स्थित प्रमुख ग्लेशियर यानी कि प्रमुख हिमनद कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, उसको ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। तो इन हिमनद या ग्लेशियर को हम देख लेते हैं। जैसे मिलान हिमनद कुमाऊं हिमालय में यानी कि उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में मिलान हिमनद पड़ता है। गंगोत्री हिमनद गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में ये गंगोत्री हिमनद पाया जाता है। जेमू हिमनद सिक्किम में। तो इस तरह से हमने ये 3 मेन ग्लेशियर देखे हैं जो महान हिमालय में स्थित हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी लोकेशन को भी हम एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं इंडिया के मैप पे। अगर हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के पश्चिमी यानी कि गढ़वाल एरिया में ये पाया जाता है। महान हिमालय में इसकी लोकेशन है। उसके बाद हम अगर देखें तो मिलाम ग्लेशियर है जो ये उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से यानी कि कुमाऊं मंडल में कुमाऊं एरिया में इसका विस्तार है। और लास्ट में हम जेमू ग्लेशियर देख लेते हैं। इसकी लोकेशन आपको सिक्किम राज्य में मिलेगी जेमू ग्लेशियर की, और इसकी स्थिति सिक्किम में। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियों को फ्रेश वाटर मिलता है, बर्फ़ से पिघला हुआ पानी मिलता है और हमेशा वो सदाबहार सदानीरा रहती हैं। और लास्ट में हम कुछ परिभाषित शब्दावली को हम देख लेते हैं इस वीडियो में। हिमाद्री यानी कि हमने महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने इस टर्म्स को महान हिमालय के लिए हमने यूज़ किया। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ से आच्छादित यानी कि कवर होता है, ढका होता है, इसलिए महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि महाद्वीप के ये आंतरिक भाग में अवस्थित है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। पास यानी कि दर्रे क्या होते हैं? किसी पहाड़ी या श्रेणी के आर पार कटा भाग जिसका निर्माण नदियों या हिमानियों यानी ग्लेशियर के माध्यम से होता है, उसको हम पासेस या दर्रा कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने महान हिमालय को देखा है और महान हिमालय से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देखने का प्रयास किया है। साथ ही डायग्राम के माध्यम से, इंडिया के मैप के माध्यम से उसको समझने का प्रयास भी किया है। अगली वीडियो में हम मध्य हिमालय और शिवालिक के विषय में डिटेल से जानेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।